साथियों जय हिंद। साथियों आपका हमारे कैलिबर अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हमारे 10 के दम की सीरीज जो चल रही है उसके अंतर्गत आज हम भूगोल विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर के चर्चा के लिए हाजिर हैं आपके मध्य। साथियों ये सीरीज हमें लगातार चल रही है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा करके इस सीरीज को देख लीजिए। लगभग 600 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। साथियों ये क्वेश्चंस जो हैं इनका रिवीजन कर लीजिए, टाइम भी नहीं लगता, 5-7 मिनट का एक वीडियो होता है, उसको रिवाइज कर लीजिए। साथियों आगामी आने वाले जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो एस्पिरेंट नहीं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी की या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होना, अवेयरनेस होना। तो साथियों आज हम साउथ अमेरिका के बहुत ही 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और न्यू पैटर्न के अनुसार है। तो साथियों 10 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा कम से कम। आइए साथियों देखते हैं हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि किस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में फैला है। दक्षिण में फैला है भूमध्य रेखा के, तो कहाँ पे फैला है, कौन सा है महाद्वीप। 2/3 भाग मतलब 1/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर है और 2/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण है। ये कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। पनामा तक है आपका उत्तरी अमेरिका, और पनामा के बाद इधर आपका दक्षिण अमेरिका होता है। पनामा जलसंधि कौन से 2 महाद्वीपों को अलग करती है, आ गया क्वेश्चन है भी। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। सामरिक दृष्टि से दोस्तों ये नहर बहुत, पनामा जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा जलसंधि एक्चुअली में दोस्तों कब बनी थी, ये बनी थी 14 अगस्त 1914 में इसका निर्माण हुआ था। और 15 अगस्त 1914 में ये जलयानों के लिए खोल दी गई थी। जलयानों के आवागमन के लिए खोल दी गई थी। आवागमन होने लगा था 15 अगस्त 1914 से। तो ये क्या है, कितनी इसकी लंबाई कितनी है जलसंधि की, 82 किलोमीटर लंबी है, 90 किलोमीटर चौड़ी है आपके, और 12 मीटर गहरी है न्यूनतम। औसत गहराई इसकी कितनी है, 12 मीटर गहरी है। दोस्तों ये जब तक ये जलसंधि नहीं बनी थी, ये जलसंधि अलग किसको करती है, उत्तरी अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को। फिर जो अलग करता है जोड़ता भी है। जोड़ती किसको है, प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर होते हुए अटलांटिक महासागर से अटैच जोड़ देती है। और अगर ये ना होती तो क्या करना पड़ता था, पूरे अमेरिका का चक्कर लगा करके आना पड़ता था। अगर आपको उत्तर पूरब से पश्चिम जाना है, अब तो कितना चक्कर कम हुआ इससे, 875 किलोमीटर, इतना चक्कर कम हो गया। चक्कर मतलब दूरी कम हो गई, कम तय करनी पड़ती जलयानों को, जो जलयान इससे होकर के चले जाते हैं, तो इतनी दूरी इनको कम तय करनी पड़ती है। तो ये जलयान कितना चले जाते हैं, 8 घंटे में इसको ट्रेवल कर लेते हैं और चले जाते हैं अंदर। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी, टिटिकाका झील है दोस्तों। कौन सी, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील नौकागम्य है।
कहाँ है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है, पेरू की सीमा पर। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? बहुत ऊंचाई है समुद्र तट से। लगभग कितनी है? लगभग इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 12,000 मीटर है, ऊपर है। बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, इसलिए इसको कहते हैं विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। नौकागम्य क्या? इसमें नौका चलती है, नाव चलती है। नाव का उसमें लोग पर्यटक आते हैं, उसमें उसका जो भरपूर आनंद लेते हैं। नौकागम्य झील है, पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है। कैरो किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों कैरो है आपकी वेनेजुएला की नदी है, दक्षिण अमेरिका के देश। कैरो जो है वेनेजुएला में पड़ती है, बहती है नदी। वेनेजुएला या वेनेजुएला भी कहते हैं इसको, वेनेजुएला होता है। वेनेजुएला भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं इसको वेनेजुएला भी कहते हैं, वेनेजुएला भी होता है। तो वेनेजुएला में बहती है और किसकी सहायक है? ओरिनिको नदी होती है, ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। और इसकी एक सहायक नदी है चुनार नदी। इसकी है चुनार नदी, कैरो नदी की सहायक। और उस पे क्या है आपका? एंजिल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जो विश्व का जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर हो, स्थित है इस पे। एंजिल जलप्रपात कितनी ऊंचाई है? 979 मीटर ऊंची। तो कैरो ओरिनिको नदी की सहायक नदी और कैरो की चुनार सहायक है। और इस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है आपका? एंजिल जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात वैसे अगर आप चुनार तब लिखेंगे, अगर कैरो नहीं दिया तो चुनार दिया होगा, और अगर ये नहीं दिया तो कैरो दिया होगा, क्योंकि ये इसकी सहायक है, ये ओरिनिको की सहायक आपकी नदी। गुयाना का पठार कहाँ स्थित है? ये गुयाना में, गुयाना देश में कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है। गुयाना देश है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, मालूम होगा आपको। तो ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पे फैलाव है गुयाना तट का। हाईलैंड्स है, ये ऊंचा है पठार। मेरवा वनस्पति कहाँ पाई जाती? तो ये अमेजन बेसिन में पाई जाती, है। और ये एक कैसा है? ये पेय पदार्थ है, काफी जैसा। काफी चाय नहीं होते, काफी चाय जैसा है एक पेय, लेकिन काफी चाय नहीं है। काफी चाय और कहवा से हटके है ये। मेरवा वनस्पति होती है, इसका पीते हैं लोग इसको। जैसे कॉफी चाय पी जाती, तो पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग लाते हैं वहाँ के ब्राजील के निवासी जो होते हैं। अमेजन बेसिन में कहवा कॉफी जैसा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। अल्फा घास कहाँ पाई जाती? ये आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, उरुग्वे में पाई जाती है। ये सब आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं, यहाँ पाई जाती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है अल्फा घास की? ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये जानवरों को खिलाई जाती है, तो उससे वो जानवर दूध ज़्यादा देते हैं, जिससे ज़्यादा दूध प्राप्त होता है।
और इसको काट करके वहाँ के लोग वहाँ में गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो ये पोषक तत्वों से भरपूर घास होती है, पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर घास, जिससे जानवरों को खिला के उनके दूध में वृद्धि होती है। अल्पाका व गौनका किसकी किस्में हैं? ये एंडीज जो है आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, वहां पे एक प्रजाति पाई जाती है लीमा की, पशु होता है लीमा, लीमा या लामा। तो लीमा होता है, लीमा प्रजाति है एक पशु की, लीमा, लीमा की ये किस्में हैं। लीमा प्रजाति है पशु की जो एंडीज में जानवर पाया जाता है, उसकी किस्में होती हैं उन अल्पाका और गौनका, लीमा जैसा होता है, एक गधे और खच्चर टाइप का एक मिक्स रूप होता है लीमा। रबड़ के पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील में। मूल स्थान कहाँ है रबड़ का? रबड़ का कहाँ पे? ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में, अमेजन बेसिन में ही इसका मूल स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान कौन सी है? अमापा, अमापा ब्राजील में स्थित अमापा की खान, कहाँ पे? ब्राजील में है। किस लिए फेमस है? मैगजीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे साउथ अमेरिका से रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ऐसे बहुत से हमारे 10 के दम सीरीज के क्वेश्चंस की सीरीज पड़ी है। हमारे कैलिबर अड्डा को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय पे नोटिस मिल जाए, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आप हमारे वीडियो का आप लाभ उठा सकें, समय से लाभ उठा सकें। समय से लाभ उठाना जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसलिए क्या करना है? आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, और हमारे कैलिबर अड्डा के आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आपके लिए इतने ज़्यादा उसमें आपका कैलिबर इन्हेंस करने के लिए वीडियो हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स लीजिए, चाहे फिजिक्स लीजिए, चाहे इंग्लिश ग्रामर देखिए आप, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, चाहे मोटिवेशनल वीडियो देखिए आप, चाहे आप करंट अफेयर देखिए, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सब आपके लिए कैलिबर इन्हेंस के लिस्ट। इसका नाम कैलिबर अड्डा है। इसमें आने से आपको, इसमें पढ़ने से आपका कैलिबर इन्हेंस करेगा और आप सफल होंगे, आप अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सफल होइए। जय हिंद।